हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्र पर। तो आज हम लोग करेंगे क्या इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट 2022। ठीक है, ये करंट अफेयर 2022 का पार्ट है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट 2022 में कहाँ से कौन कौन हुए तो देख लेते आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट 2022 से। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। ठीक है, तो IMF के जो न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट 2022 जो अपॉइंट हुए, तो कौन अपॉइंट हुए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरी ओलिवियर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। तो कौन बने नेपाल टू इंडिया जो एम्बेसडर? तो नेपाल ने अपॉइंट किया, ये क्या है? शंकर प्रसाद शर्मा जी को, जो नेपाल ने अपॉइंट किया है कि इंडिया के लिए एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हाल ही में अपॉइंट हुए। ठीक है, SCO के। तो कौन अपॉइंट हुए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जांग मिंग को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, SCO के द्वारा। एंड नाउ द कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है SCO का? 15 जून 2001 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है SCO का? 8 मेंबर कंट्रीज है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका ने न्यू प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुए, तो कौन हुए? तो ये होगा ऑप्शन ए, जो रनिल विक्रमासिंघे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, तो कौन होगा? यन सुक योल। ठीक है, यन सुक योल जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, न्यू लिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के जो री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट, तो कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इमानुएल मैक्रोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? तो एलिजाबेथ बोर्नी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन से कंट्री के फीमेल प्राइम मिनिस्टर बने जो एलिजाबेथ बोर्नी जो? तो ये कहाँ के होगा? ये भी फ्रांस के होगा। ठीक है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एंड फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इलेक्ट हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि फीमेल फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डिफेंस एडवाइजर टू कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस कौन है? जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है। तो कौन अपॉइंट हुए डिफेंस एडवाइजर कमला हैरिस के? ये होगा शांति सेठी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमरान खान के बाद अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा शहबाज शरीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर न्यू कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्टर ऑर्बन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हसन शेख मोहम्मद हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट बने हैं? हसन शेख मोहम्मद ये बने हैं सोमालिया कंट्री के जो प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते क्या है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए और इलेक्ट हुए? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तो ये होगा UAE के। ठीक है, तो UAE के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। वेरी इंपॉर्टेंट ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द लीगल ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है WTO। ठीक है, तो WTO के कौन लीगल ऑफिसर अपॉइंट हुए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वाति शर्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जो वोमेन सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तान के बने कौन? तो इसका आंसर होगा आयशा मलिक। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? हु हैज बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के न्यू स्पीकर कौन अपॉइंट हुए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा परवेज अशरफ। ठीक है, हमारे नेवर कंट्री के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, इंडिया के संग जो नेवर कंट्री के भी अपॉइंट होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? ठीक है, तो कजाकिस्तान का जो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए, इलेक्ट हुए, तो कौन होगा? तो इसका आंसर होगा अली खान स्माइलोव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Who has been appointed as the executive director of the United Nations International Children's Emergency Fund, जिसको बोला जाता है यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हाल ही में, तो कौन हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथरीन रसेल। ओके, नेक्स्ट यूनिसेफ के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ यूनिसेफ का? ये 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं यूनिसेफ के? 192 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द यूएन एंटी टेररिज्म कमिटी? तो कौन बने हैं, कौन अपॉइंट हुए चेयरमैन यूएन एंटी टेररिज्म कमिटी का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड और इलेक्टेड, जो भी हो, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है क्या? इंटरपोल। तो इंटरपोल के कॉल प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए, ये होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमद नसीरुल रैजी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंटरपोल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। इंटरपोल जो एस्टेब्लिशमेंट का वो है 7 सितंबर 1923 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। एंड मेंबर कंट्रीज अगर पूछेगा तो 195 मेंबर कंट्रीज है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु हैज़ बिन बिकम द यंगेस्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? ईयू के जो यंगेस्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने, तो कौन होगा? तो इसका आंसर होगा रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु हैज़ बीन रीइलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO के जो रीअपॉइंट हुए डायरेक्टर जनरल कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेड्रोस एधनम। ठीक है, अगर पूछेगा तो WHO के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। WHO कब इस्टेब्लिश हुआ है? ये 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर मेंबर कंट्रीज पूछेगा तो 194 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इटली? इटली के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? तो इसका आंसर होगा सर्जियो मैटरेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Who has been appointed as the Director General of the International Labour Organization, ILO के? ठीक है, तो ILO के कौन बने हैं जो डायरेक्टर जनरल? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गिलबर्ट होंगबो। अगर ILO के बारे में कुछ पॉइंट्स पूछेगा तो क्या होगा? तो ILO के बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? 11 अप्रैल 1919 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 187 मेंबर कंट्रीज है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान? ठीक है, तो कौन री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शवाकत मिर्जियोयेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। Who has been appointed as the Vice President of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB? ठीक है, तो कौन अपॉइंट हुए AIIB के प्रेसिडेंट?
वाइस प्रेसिडेंट जो हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल कौन थे? ये एक्स आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है, अगर पूछ सकता है एग्जाम में ये, तो एक्स आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में तो एआईआईबी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते क्या है। तो कब हुआ इसका एस्टैब्लिशमेंट? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी के 25 दिसंबर 2015 में हुआ है एस्टैब्लिश। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बीजिंग चाइना में है। एंड मेंबर कंट्रीज पूछेगा तो 105 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा? हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा? वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली हुए। तो रिसेंटली मोल्डोवा के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा माया संधू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको बोला जाता है क्या? ओपेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए तो कौन हुए हाल ही में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हायथम ऑल घेस, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो क्या होगा? ओपेक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये सितंबर 1960 में हुआ है। अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो वियना ऑस्ट्रिया में होगा। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 13 मेंबर कंट्रीज है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कितने मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक के? 13 मेंबर कंट्रीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए? ये हमारा नेवा कंट्री, तो जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। जो WBCS देने वाले उसके लिए नेवा कंट्रीज के सभी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या होगा? द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल होगा शेर बहादुर देउबा, जो न्यूली अपॉइंट हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा? हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया जो कौन अपॉइंट रिलेक्ट हुए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एडामा बैरो, ठीक है। एडामा बैरो जो अपॉइंट हुए, री इलेक्ट हुए द प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ, ठीक है। तो निकारागुआ के जो प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए तो कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डैनियल ऑर्टेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए तो क्या होगा? इलेक्ट हुए तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा फूमियो किसीदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नजीब मिकाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली? तो कौन यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली बने तो कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंगेस्ट बोला है तो पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ईरान के न्यू प्रेसिडेंट कौन है जो अपॉइंट और इलेक्ट जो भी हुए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इब्राहिम रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स व FATF के जो अपॉइंट हुए क्या? प्रेसिडेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी T राजा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते क्या है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द बारबाडोस कंट्री, ठीक है। तो बारबाडोस कंट्री के जो फीमेल प्रेसिडेंट, पहला फीमेल प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए और इलेक्ट हुए तो कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संद्रा मैसोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द हॉन्डुरस कंट्री? तो कौन बने हॉन्डुरस कंट्री के प्रेसिडेंट? तो ये होगा जियोमारा कास्ट्रो,
ठीक है, ये भी हाल ही में हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान। ईरान के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? इब्राहिम रेजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टारिका, जो हाल ही में बने। ठीक है, मई में इलेक्ट बने हैं प्रेसिडेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉड्रिगो चावेस। रॉड्रिगो चावेस जो बने क्या? कोस्टारिका के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वोमन जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो कौन बने फर्स्ट ब्लैक वोमन जस्टिस? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा केटन ब्राउन जैक्सन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, तो 40 जो क्वेश्चन दिए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से तो 2022 के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जरूर इसको नोट करके रखिएगा, आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर इस सेशन को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट एक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा बाय बाय।